देखो प्रश्न वाली एक ही क्वेश्चन सेकंड नंबर पर आओ। पहला क्वेश्चन तो बन गया, बनाकर देखना ना बाकी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में भी हमें बहुत सारा दिया ना। क्वेश्चन 2 पहला क्या बोला है देखो, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है और कारण भी बताइए। देखो पहले कल जो पढ़ाया था उसमें परिभाषा में बता दिया था, समांतर श्रेणी कब होगा, जिसका सार्वंतर क्या रहे, समान रहे। यदि सार्वंतर समान नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। पहला में हमें दिया है a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3। पहला a नंबर, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, ये ऐसे चल रहे हैं। समांतर श्रेणी होगा कि नहीं ये बताना है। प्रथम पद n पद ज्ञात करना छोड़ दो, हमें क्या बताना, सिर्फ समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे पता चलता है, जब उसका d समान रहे, मतलब अंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। a की पावर 2 है द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, इसका मतलब प्रथम है ना। दूसरे में क्या है, a की पावर 2 माइनस a की पावर 1। घट पाएगा क्या, क्यों घटेगा, समान वाले को घटाते हैं, भूल गए। एक्स स्क्वायर और x की पावर 1 है, इसको कैसे घटाओगे, कहाँ घटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तब घटता ना। देखो पहला चैप्टर भूल गए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब ये बोल रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x, अब घटाओ तो नहीं घटेगा ना। क्यों नहीं घटा, क्यों नहीं घटा, घात समान नहीं है। यहाँ पर कौन सा घात समान दिखा, एक मिनट बताते हैं। देखो a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n अब घट सकता है, या तो a की पावर m गुणा a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n होगा, ये भी बन सकता। इन दोनों में से तो कोई भी कंडीशन लागू होते नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा है, लेकिन यहाँ तो माइनस है। माइनस में घात समान रहता तभी करते हैं ना। तो ये निकल गया अभी d। एक के लिए आया a स्क्वायर माइनस a की पावर 1, दूसरे के लिए निकालते हैं आप a3 माइनस a स्क्वायर कर दो, मतलब तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। अगर अगला और निकाले तो चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, और निकाले तो पंचम पद माइनस चतुर्थ पद, ऐसे निकलते जाएगा। तो फिलहाल ये निकालते हैं, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, हर बोलता हूँ घातांक समान है क्या, घात नहीं है, निकला समान। ये वाला और ये वाला दोनों को मिलाओ तो समान है क्या, नहीं है। अतः ये क्या है, चूंकि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसीलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समझ आया। पृष्ठ नंबर 111 मिटा दें, सेम। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, बी नंबर, √2 √a √18 √32, √2 √4 है क्या, 8 √18 और √32। अब इस पर हमें चेक करना है, तो d बराबर इसमें से इसको घटाओ, √8 माइनस √2, फिर √18 माइनस √2 8, फिर √32 माइनस में √18 आना चाहिए, तीनों एक समान आना चाहिए। कितना आएगा, कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, इसमें भी समान नहीं है। चलो अगर देखो इसको भी समझा देता हूँ बेसिक को। √2 माइनस √2 है, 0 आ जाएगा कट कर। √3 माइनस a प्लस 4 √3 कितना होगा, 5 √3, √3 प्लस √4 कहाँ जुड़ेगा,
वैसे मैं 9th क्लास में एक परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, याद है? √3 माइनस √4, √3 प्लस √4, ऐसे में डायरेक्ट 4 में 3 घटा है √-1 और ये √4 3 7, ये आ जाएगा। गलत है, ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें भी सार्वंतर नहीं है, समान। तो लिख लेना। लेकिन सर सर्वंतर है दिया है क्या समान? क्या बात कर रहे हैं, 1 मिनट देखो तो। सेकंड, √b √8 √18, √b √2 ना, √2 √8 √16 है क्या, 18 और √32। ये अगर क्वेश्चन में हमें आंसर में दे दिया है ना समांतर श्रेणी है करके, तो ऐसे कर सकते हो। √2 का सबसे पहले √2 ही रहेगा। देखो डी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद में क्या दिया है, √8 माइनस में √2, और इस पर निकाल कर देखें तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, √18 माइनस में √8। अगर ऐसे देखें तो कोई भी हाल में तो दिख नहीं रहा है क्योंकि घट नहीं सकता, लेकिन इसको हम स्क्वायर करके बाहर भले कर सकते हैं। अगर उसमें समान आ गया तब है सर्वांतर, नहीं है तो नहीं होगा। देखो इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, माइनस में √2 होगा, तो 4 को 2 का वर्ग कर सकते हैं, गुणित में 2 माइनस में √2, स्क्वायर कट सकता है, 2 क्या होगा बाहर आएगा। लेकिन इसका स्क्वायर कटा है क्या, इसका √2 नहीं कटा, तो 2√2 माइनस √2, 2 √2 में 1 √2 घटाया तब √2, इतना निकल सकता है। एक इसमें चेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। इसको अभी तो निकाले, डायरेक्ट √2 आया है ना, नहीं 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 नहीं, 2√2। देखो 8 को हम लोगों ने इधर सॉल्व किया है ना, निकला क्या है यहाँ पर 2√2, ये √2 तो अलग है, तो 3 का वर्ग गुणित 2 माइनस में 2√2, 3 का वर्ग ये कटेगा, 3 बाहर, अंदर में क्या बचा √2 माइनस में 2√2 आ गया, 3 √2 में 2 √2 घटाया तब √2, सर्वांतर समान निकला, तभी दिया है इसको, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर डायरेक्ट देखोगे तो नहीं निकलेगा। आप और करना चाहो तो डायरेक्ट 32 में से 18 घटा कर देख लेना, निकल जाएगा। 18 वाले का तो हमें पता है ये 3√2 निकलेगा, 32 का बस निकालना पड़ेगा। समझ आया? तीसरा क्वेश्चन को बताओ तो है कि नहीं है, है कि नहीं? नहीं, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ ध्यान से समझना, ऐसे मत करना कि इसमें 1 की घात 2 है, 3 की घात 2, तो बढ़ते जा रहा है 1 से 3, 3 से 5 करके, गलत हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकाल कर देख लो पहले, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का 9 में 1 घटाया तब 25 में 9 घटाया तब दोनों समान आया क्या? नहीं आया, नहीं आया ना। अतः अरे वैसे थोड़ी ना देखना है अपने को, सर्वांतर देखना है। वैसे में तो 8 दूनी 16 डायरेक्ट मिलते जाएगा बीच बीच में। समझ आया? अब बाकी दोनों क्वेश्चन बनाओगे क्या? बन जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ लेना, आराम से मिटाता हूँ, ये ले दादा। बाकी क्वेश्चन बनाना, अब थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात करना है। 9, 5, 1, -3 का 10वां पद। अगर सिंपल देखें तो इसका मान क्या बनेगा? 9D। 9D ट्रिक से देखें तो 9 का 9 लिखे, D का मान बताओ, 1 में 5 घटा दो, माइनस का 4, 9 चौक 36, माइनस में 36, सामने में दिख रहा है 9, तो ये आ जाएगा -27। इसको कल कराया था। चलो सूत्र लगा कर देखते हैं। दिया, अगर 2 नंबर और 3 नंबर में देगा क्वेश्चन को तो पूरा सिस्टमेटिक लिखोगे, सूत्र लगाओगे, मान रखोगे और जो गिवन वैल्यू है उसको लिखोगे, नहीं तो नंबर जाएगा। पहले ही बोल रहा हूँ। ए का मान 9,
और डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 5 माइनस 9 माइनस का 4, गोला मत करना ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 10, ए 10 10वां पद, ए प्लस, अरे मान रखो ना सीधा 9, 10 माइनस 1, डी का मान माइनस 4। ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो माइनस हो जाएगा। इसी को बार बार बताता हूँ पेपर में, तब भी गलत करते हो। 9 गुणित माइनस 4, 9 माइनस 36 माइनस का 27। देखो दोनों में आया कि नहीं आया। इसको ऑप्शन में रहेगा तब लगाना, ऐसे चेक कर लेना नॉर्मली, लेकिन इसको पूरा लिखोगे, ऐसे निकालोगे। समझ आया? नोट करोगे? करो। हो गया, कितना सूरता हो गए। चलो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 170 40 का 40वां पद, इसको भी कल दिया था। चौथा ना 170 40 का 40वां पद। ए बराबर 100, डी बराबर 70 माइनस 100 तो माइनस का 30, और ए एन बराबर 40। 40वां पद निकालना है ना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 100, ए एन ज्ञात करना है, मतलब ए 40 पद, एन का मान 39 होगा, सीधा कर दूं। डी का मान माइनस 30। कैसे आ गया? हाँ ठीक हुआ। 100 माइनस कल बताया था कैसे करना, 1170, ठीक बताया ना। माइनस में 1000 आ गया आंसर। अगर करोगे डायरेक्ट क्या करोगे, 40 पद बोला है, 39 लिखो, इंटू में डी लगाओ, डी का मान माइनस का 30। अब इसमें इसको जोड़ देना, आ जाएगा, वही निकलेगा आखिर। सिर्फ इसको हम लोग 2-3 पद को बीच में गायब कर देते हैं, इनको बन जाएगा क्या? मिटा दूं? पांचवा क्वेश्चन देखो, अब सीधा नोट कर रहे हो तो जल्दी नोट करो, मेरे मिटा दें तक। नोट करो, ले दादा नोट करो तुम मन। सर वो लिखे तो दिखाऊंगा। सर चलो अगला क्वेश्चन देखो फिलहाल जल्दी, आज एक तो वैसे भी टाइम है। पांचवा क्वेश्चन, इस बार हमें ज्ञात करना है nवां पद। पांचवा क्वेश्चन बोलो तो 9/8, 1/9, 4/9, 7/9। nवां nवी पद, ठीक। देखो ए बराबर 1/9, डी बराबर 4/9 माइनस 1/9, ये निकल जाएगा 3/9, कर देंगे भाग 1/2। कहाँ 4 में 1 घटा, माइनस में, अरे 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा ना, बड़ी संख्या तो 4 है। आया? अब क्या निकालना है, ए एन बराबर क्या दिया है, एन, एनवा पद ही निकालना है। तो फॉर्मूला लगाए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आ गया? ए का मान 1/9 प्लस एन का मान एन माइनस 1, डी का मान 1/2। ऐसे करो, इसको सॉल्व करने के लिए इधर आसानी हो जाएगा, 3/9 ही रखो। देखो हर समान है ना, तो गुणा जोड़ घटा आराम से सकते हैं, नहीं तो फिर से तिर्यक गुणा लगाओगे, एलसीएम लोगे, तो इसको यहाँ पर मत करो, कैंसिल, इधर भी हो जाएगा। ए एन 1/9 प्लस 3/9 और एन दिख रहा है तो एन लगा दो, गुणा है, माइनस में 3/9, 1 में 3 का गुणा करो, होगा। अब देखो यहाँ से तीनों का हर समान है कि नहीं है, है, तो पूरे को एक बार लिखे, ऊपर में 1 है
प्लस में 3n है, माइनस में 3, तो क्या निकलेगा 3n माइनस 2, -3 + 1 मतलब, और पूरे के बटे में 9। ये आ गया हमारा आंसर। नहीं तो अगर इसको काटे रहते ना 3 एकम 3 3 3 9 करके, तो आप कहाँ से हर एक बार में नहीं निकलता, कहीं से तिर्यक गुणा करना पड़ जाता या तो एलसीएम लेना पड़ता। समझ आया? ए का मान 1/9 दिया है, डी का मान 4/9 में से 1/9 को घटा दिए, 3/9 आया। यहाँ तक आया ना, घटाए बस हैं। अब ए एन दिया, हमें कौन सा पद निकालना है, एनवा पद, तो ए एन का मान एन ही है, निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बैठ जाओ। ए का मान 1/9 प्लस एन का मान एन माइनस का माइनस 1 का 1, डी का मान देखो निकाल लिए हैं, कहाँ हैं, 1/9 हाँ ये 3/9। 1/9 का 1/9 लिखे, प्लस है, प्लस लगाए, 3/9 में एन का गुणा किए तो 3n/9 हुआ, फिर माइनस है तो माइनस 3 एकम 3/9 आ गया। देखो तीनों का हर समान है तो हर को एक बार लिखे, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ घटाव करती है। आ गया इतना आंसर। समझ आया? इसका ना मुझे 6वां क्वेश्चन तुरंत बनाकर दिखाओ तो। 6वां क्वेश्चन जितने लोगों का बन गया मिला लेना, नहीं बना है तो नोट कर लेना। देखो a बराबर हमें 950 दिया है, d का मान निकालेंगे 850 माइनस 900 कर दो, अभी भी वही है। चाहे चौथे में से तीसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ, क्या आएगा, 900 बड़ी है कि 50? 900, तो उसके सामने माइनस है तो माइनस लगाओ ना। अब 900 में 850 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, तो चिन्ह बोलता हूँ, कितना आएगा? 50। 50, एक मिनट, देखो 900 में 950 घटाएंगे तब भी -50 ही आएगा, 850 में 900 घटाएंगे तब भी -50 आएगा, क्योंकि सार्वंतर समान रहता है। चाहे दूसरे में से पहले को घटाओ आएगा ही, या तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या पांचवा पद माइनस चौथा पद, एक का बस अंतर रहना चाहिए। और n बराबर m दिया है, n बराबर m दिया है, क्योंकि हमें nवा पद नहीं बोला है, mवा पद बोला है। हम लोग nवे पद का सूत्र जानते हैं, क्या है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a का a, n की जगह m, क्योंकि हमें mवा पद बोला है। 40वां पद बोलता तो 40 होता, 10वें पद में 10 होता, 5वें पद में 5 होता, mवा पद बोला है तो m हुआ। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। रखे पूरा का मान रख दे, क्या a का मान 950, d का मान ये आ रहा है ना समझ जो बता रहा हूँ, 950, ये -50 m, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 50 एकम 50, 950 और 50 1000 प्लस 50 m, ये माइनस है ना, -50 m, ये आ गया हमारा आंसर। सबका सही आया, बाकी सवाल कल पढ़ेंगे।